नहीं हो सकता। अरे चुप रहे, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा दिखा दे बस। ये भैया जी का आदमी है। पता है, कैसे? क्योंकि आदमी और तो कहीं होता है। क्या बक रहा है? मैं भैया जी हूँ और ये मेरा आदमी है, और ये एक लड़की से प्यार करता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो ये उसे भुला देगा। तुम उसे भुला दो क्योंकि ये उसे प्यार करता है। तुम्हारा आदमी उससे प्यार करता है तो वही भूलेगा, मैं क्यों भूलूं? क्या मतलब? देखो, तुम तलाक देना चाहते हो तो तुम्हारी बीवी क्यों साइन करेगी? करेक्ट बोला। करेक्ट ना, इसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर इसका क्या होगा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़की? मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी करो, हम दावत खाएंगे। कब से कंफ्यूज करके रखा है, समझता नहीं है। ब्लडी ब्लैक शर्ट। ये मेरा शर्ट है। सांड ये तेरा नहीं, कपड़े का शर्ट है। सांड? अबे मैं इस एरिया का शेर हूँ, सांड क्यों बुला रहा है मेरे को? सांड बोलने की हिम्मत कैसे हुई? देख, मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। यार तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा? मैं मारपीट नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी मैं क्यों समझूं बे? ये कद्दू कितने का है? 50 रुपए का है। मुझे अरे लूटने लेना है बैठी तो है ले, क्या? नहीं तो जा। 50 रुपए? छोटू, जरा बैट देना। अब तू क्रिकेट मैच खेलेगा क्या? मुझे नहीं आता खेलना। मेरी बैटिंग। छोटू, बॉल भी देना। 2020 होगा या वनडे? सुपर ओवर। सुपर ओवर? सुपर ओवर। मेरा भाव ज्यादा ही बढ़ गया है। क्या बात है। ए, किस कुत्ते ने मारा मुझे? कौन था वो? गई भैंस पानी उसने भी मुझे मारा है। आज मैं उसे क्लीन बॉल कर दूंगी। तुम किसी और के लफड़े में अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? हाँ, छोड़ दो ये सब। तुम्हें कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाने का मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, बस मेरी बात मानते जाओ। सर, बस हुक्म कीजिए। अभी नहीं, तो कब? रात को। कहाँ? साईं दरबार में। मंदिर में? मंदिर नहीं, बार। ओके। 3 क्वार्टर पी चुके हैं आप। प्लान कब बताएंगे? प्लान तब बाहर निकलेगा जब और 3 क्वार्टर जाएंगे। 3 और? यस, एक अच्छा दिन प्लान करो और एक बोतल देसी के साथ सबको 500 रुपए के नोट बांट दो तो सारे वोट मिल जाएंगे। मगर ऑपोजिशन में बिंदु है। अरे बिंदु को छोड़ो, वो तो शराब की एक बोतल भी नहीं बांट सकती। लेकिन हाँ? कॉलेज में तो आधी लड़कियां हैं, वो शराब लेकर क्या करेंगी? ओह, या तो अपने बाप को दे देंगी या बॉयफ्रेंड को दे देंगी। प्लान फेल तो नहीं होगा ना? अरे अपनी डेमोक्रेसी भी चलती है इसी प्लान से। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें एमपी भी बना सकता हूँ। जरूरत नहीं। मेरी ड्रिंक आ मुझे गई। इसका भी वोट चाहिए ना। प्लान की शुरुआत। हमारे वोट हुए तुम्हारे। व्हाट एन आइडिया सर जी। अम्मा 2 रुपए देना, अम्मा 2 रुपए देना। अच्छा 1 रुपया दे दे। अभी तक ये पहुंचे क्यों नहीं? ये 2 रुपया देना, चाय पीऊंगा। 2 रुपए में चाय पिएगा, 5 रुपए में क्या बटर चिकन खाएगा? चल भाग यहाँ से। वेलकम। हाय पीजे। हाय, वेलकम टू माय किंगडम। सिटी लाइफ बहुत मिस करते होगे ना? नहीं नहीं, नई जगह, नए दोस्त, फुल एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारी कार कहाँ है? कार गांव की सड़कों पर गड्ढे होते हैं ना, तो मैंने बाइक ले ली। ये मेरा दोस्त है, फैमिली के साथ थोड़ा घूमने। पेट्रोल टैंक फुल किया है मैंने। एक्चुअली बात यह है कि मुझे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बनना है। अगर मैं हार गया तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। ए, दे देना। तुम इधर आओ। चप्पल निकाल के मारूं तुझे। तेरी तो। ये गांव के गरीब यूं नो, मुझे कम से कम 5 लाख चाहिए। तुम दोगे? हाँ। आज रात को ही पैसे बांटने हैं। बंद करो ये सब। नो डिबेट, नो इलेक्शंस। गलत तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता हूँ। और बिंदु को
निर्विरोध स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन सर मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले पीजे? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुमने मेरे सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया है पीजे। आई हेट यू। इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? तुम कहाँ जा रही हो? पीजे, तुम्हारा फ्यूचर चौपट है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपना फ्यूचर क्यों चौपट करूं? ए, जी प्रवीण का सामान छोड़ के बाकी सबका फेंक दो। ठीक है। सब निकलो यहाँ से। सर, मेरे घर में खाना खाने को एक दाना नहीं है, हमें मत निकालिए ना प्लीज। सर प्लीज सर, पापा को पता चल गया तो वो मर जाएंगे सर, माफ कर दीजिए सर। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, घर कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे सर। सारी गलती उस पीजे की है, हमारी कोई गलती नहीं है सर। हमारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? वो तो है ही उल्टी खोपड़ी का, मगर तुम्हें तो अकल है। सबको पता था कि वो कैसा है, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैंने तुम सब पे विश्वास किया और तुम लोगों ने मेरा सर झुका दिया। दूर हट जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। हम नहीं जाएंगे सर, प्लीज सर, इस महंगाई के जमाने में हम कहाँ जाएंगे? हमें पता है कि हमारी वजह से आप हर्ट हुए हैं, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सर, आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो जाने वालों में सबसे पहला नाम मेरा होगा। माफ कर दीजिए, मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हीं की कसम खाकर कहता हूँ। क्या कर रहे हो? कसम क्यों खा रहे हो? याद रखो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर तुम लोगों को फिर से उसके साथ देख लिया तो तुम लोगों को मैं कॉलेज में देखना नहीं चाहूंगा। जाओ, कुछ खा लो और चुपचाप सो जाओ। ए उठ रहे, ए चलो उठ। कन्याएं और वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। क्यों विद्यार्थी नंबर 1, आज आपके अभिनेता जैसे नेता कहाँ है? किसी शराब खाने में, कबाड़ खाने में, गुसल खाने में, पै खाने में या पुलिस थाने में? कप्तान ने संन्यास ले लिया है। मुझे तो यही लगता है कि आपके नेता किसी गटर में ही पड़े हैं। मत बुलाओ उसे, मत बुलाओ। चुप करके खड़ा रहे, वरना सब पड़ता है। यहाँ आइए ना। आगे आइए ना। अनजान लोगों से बात नहीं करते। बारिश का पानी हमारे स्कूल तक भर गया और हमारी छुट्टी हो गई। हमें घर तक छोड़िए ना, वरना हमारी किताबें गीली हो जाएंगी। अरे अंकल, जितना पैसा चाहिए उतना दीजिए। अगर मम्मी को पता चल गया तो मैं मम्मी को समझा दूंगी। पर दीदी तुम चुप करोगे तो? थैंक यू वेरी मच। आप यहीं रुकिए, जेंट्स नॉट अलाउड।
ऐसे जिद नहीं करते, बारिश में भीगने से तुम बीमार हो जाओगे। गलती हो गई पापा। बेटा इस तरह की गलतियां नहीं करते। एक बार मुझसे भी गलती हो गई थी, पिताजी ने घर से निकाल दिया था। मुझसे शादी करना गलती थी क्या? कैसी बात कर रही हो गायत्री? हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना। ठीक है पापा। प्रवीण, तुम्हें भी अपने दादाजी और अपने पापा की तरह नेक और ईमानदार आदमी बनना है। ठीक है पापा। काफी बड़ा हादसा हुआ है, बहुत खून बह गया है। अब इन्हें दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। जा तो रहे हो पीछे, लेकिन जाते जाते कर्नल साहब का दिया हुआ बॉक्स ले जाओ। क्या है ये? पता नहीं। ठीक है, बाय। बेटे प्रवीण, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तुम्हारे पिताजी अपनी सारी सुख सुविधा, धन दौलत छोड़कर इसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। जीवन क्या है, दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, दुख दर्द क्या है, तुम्हारे पिता ने यहीं आकर समझा। मुझे छोड़कर, दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़कर, महल छोड़कर तुम्हारे पिताजी ऐसी जगह पर रहे। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ की मुलाकात यहीं हुई थी। दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उन दोनों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। पर जब तक मुझे अपनी औरती का एहसास होता, उससे पहले ही भगवान ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए मैंने उसे सुधारने के लिए तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जहाँ तुम्हारे पिताजी पढ़ा करते थे। मैं चाहता था कि तुम भी वही जिंदगी जियो जो तुम्हारे पिताजी ने यहाँ जी थी। अपने रियासत और फैक्ट्री में काम कर रहे लगभग 40,000 लोगों को संभालने और एकजुट करने के लिए तुम्हें कम से कम 400 लोगों को लीड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसीलिए मैंने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने की मुश्किल शर्त तुम्हारे सामने रखी थी। मेरी इन शर्तों का मतलब सिर्फ यही था कि जो मैंने नहीं किया वो तुम करो और अपने जीवन को परिपूर्ण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। मुझे अंकल कहो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताया? अपने पापा की जिद और शैतानियों के आगे तुम तो बच्चे हो गए। साथ साथ पढ़ने के बावजूद भी मुझे उसे समझने में 1 साल लग गया। तुम्हें तो यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने। तुम्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त दोगे कि नहीं? रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। रोते नहीं, शांत हो जाओ बेटा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अंकल। कहाँ जाओगे? कहीं भी। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे और शर्त हारने का डर भी लग रहा है। पागल कहीं का। हार जीत की क्या टेंशन? बेटा अगर जीत का मतलब समझना चाहते हो तो एक बार हार के देखो। लड़ाई दिमाग से नहीं जिगर से जीती जाती है। चलो अब अंदर जाके सो जाओ। जाओ और सारी चीजों को भूल जाओ। जाओ।